तलब होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो सभी लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास में इसका जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो है भाषा शिक्षण का अर्थ। देखिए, वह प्रक्रिया या यह माध्यम है, इसको बोल सकते हैं, जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार सिखाया जाए ताकि वह भाषा का प्रयोग समझ के साथ कर सके। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल नहीं जा रहा होता है, तो वो भाषा का अर्जन करता है अपनी परिवेश से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने आस पड़ोस से जो कुछ भी सुनता है उसका अर्जन करता है। वो जो भाषा अर्जन करता है उसमें ना उसको व्याकरण का पता होता है, ना ही उसको ये पता होता है कि किस शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। बहुत सारी जो शब्द होते हैं उसको अर्थ भी नहीं पता होता है। वो जैसे तैसे टूटी फूटी भाषा में अपनी बात को अभिव्यक्त करना तो सीख जाता है, लेकिन भाषा का उचित प्रयोग कि कहाँ किस हिसाब से क्या बोलना है वो नहीं जानता। तो भाषा शिक्षण में क्या किया जाता है, यही किया जाता है कि उसको किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का प्रयोग समझ के साथ कर सके, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, या फिर लिपि चिन्हों ये सब का जानकारी हो सके। किसी भी चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं लिखूँगा कैसे, तो इस बात का जो समझ है उसमें विकसित होने लगता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। देखिए, भाषा शिक्षण के हमारे क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य है जिसको हमें ध्यान रखना है तो वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, पहला है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसका जो कथन है उसको समझने की योग्यता। इसमें क्या है कि वक्ता द्वारा शाब्दिक और गैर शाब्दिक रूपों में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं उन्हें समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना। इसका मुख्य बात यह है, शाब्दिक यानी कि वर्बल हो गया, गैर शाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ चाहे वो शब्द के रूप में लिखा हुआ हो, लिपि के साथ लिखा हुआ हो, या फिर वो चित्रों की और संकेतों की मदद से लिखा गया हो, उनसे वो अपना विचार समझ सके, साथ ही उनमें संबंध जोड़ ले और अनुमान लगाने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाए। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चे की किताब में देखते होंगे कि जो पहली दूसरी की किताब होती है उसमें कुछ कुछ फिगर के माध्यम से एक कहानी बताया हुआ होता है, कुछ भी उसमें लिखा हुआ होता है, लिखा नहीं हुआ होता है, फिगर दिया गया होता है और उनसे बोला जाता है कि इसको इसमें आप कहानी खुद से विकसित कीजिए, कहानी को लिखिए कि इसका कहानी क्या है। जैसे आपने कौवा वाला कहानी तो पढ़ा ही होगा, उस बारे में उसका चित्र बना हुआ होता है और फिर लिखा हुआ होता है कि एक एक करके बच्चा उसको लिखे। पहले कहानी दी गई होती है, फिर उसका फिगर दिया गया होता है और फिर उसमें उसको खुद से लिखना होता है। तो इसका मतलब यही है कि गैर शाब्दिक जो नॉन वर्बल है वो उसमें वो योग्यता विकसित हो जाए कि उससे भी वो जोड़ के समझना सीख जाए। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला इसका पॉइंट है समझ के साथ पठन की योग्यता। जो हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य दूसरा है वो है समझ के साथ पठन की योग्यता, यानी कि व्याकरण सम्मत, अर्थगत और लिपि संकेतों का प्रयोग द्वारा आरेखित तरीके से संबंधित विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करना। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो व्याकरण सम्मत तरीके से उसको लिखना या फिर उसको पढ़ना, उसका अर्थ समझ के पढ़ना और लिपि संकेतों के द्वारा। क्योंकि जब कोई भी भाषा हम बोल रहे होते हैं तो वो हम केवल अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसी को अगर हमें लिख के जताना हो तो उसके लिए तो एक खास लिपि होती है। चाहे आप जिस भी लिपि में लिखे, जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब आपको लिपि के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारा हिंदी व्याकरण का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप उसमें जाके देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसी के द्वारा जो लिखा गया है उसमें विषय वस्तु के पठन की आदत विकसित करना है कि उसको हमें पढ़ना कैसे है, या फिर जो कुछ लिखा हुआ है लिपि के द्वारा अभिव्यक्त की गई है उसे हम लोग पढ़ के कैसे उसका अर्थ निर्माण करें, कैसे उसको समझें। तो जो दूसरा उद्देश्य हो गया हमारा भाषा शिक्षण का वो हो गया कि समझ के साथ बच्चा ठीक से पढ़ने की योग्यता उसमें आ जाए। यहाँ तक होगी बात, आगे देखते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। बच्चा सहज रूप से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाए। जैसे क्या होता है कि जब आप कोई अपनी भाषा सीख रहे होते हैं, अपनी मातृभाषा में बात कर रहे होते हैं, तब तो आप सहज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, तो आप सहज नहीं होते वो बोलते समय, आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं कि अगला अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें आगे क्या बोलना है, तो वो असहजता की स्थिति हो गई। तो भाषा सीखने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सहज भाव से, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो वहाँ पर आप सहज भाव से अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विभिन्न परिस्थितियों में अपने संप्रेषणात्मक कौशलों को प्रयोग में लाने में समर्थ होना चाहिए, यानी बच्चा उसमें समर्थ हो जाए। संप्रेषणात्मक यानी कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अपना उसमें प्रयोग करने लगे, उसका वो डेवलप हो जाए। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सुसंगत लेखन।
अपने विचारों को सुसंगत रूप से अभिव्यक्त करने के साथ साथ व्याकरण, शब्द ज्ञान, विषय, विराम चिन्ह आदि पर पर्याप्त नियंत्रण अर्जित करने का कौशल प्राप्त करना। देखिए बच्चों में क्या होता है कि जब वो लिख रहे होते हैं तो वो जो बात अपना अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि लेखन में उनका जो व्याकरण सम्मत नियम हो, व्याकरण के हिसाब से हो, उनको शब्दों का ज्ञान हो, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं कि किसी को हम लोग और किस भाषा में क्या बोल सकते हैं, जो कोई भी शब्द मुहावरे वगैरह है उससे हमारा जो लेखन है वो प्रभावपूर्ण हो सकता है, उस बात का उनको ज्ञान कराना। साथ ही विराम चिन्ह, कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, कैसे लिखेंगे ताकि हमारा लेखन शुद्ध हो, इस बात पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग भाषा का शिक्षण करते हैं। आगे देखते हैं। अगला इसका पॉइंट है विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। जो हमारे विभिन्न विषय होते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, या फिर कोई भी अन्य विषय है, संस्कृत हो, या फिर आप लोग जब जैसे बीएड वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी शब्दावलियाँ भी होती हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, या फिर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ अलग शब्द मिलेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ अलग शब्द मिलेंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है यानी 1 से लेकर 10 तक जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस प्रत्येक विषय की शब्दावली कुछ अलग अलग होती है। वैसे ही विद्यालय के जो विषय होते हैं उसके अतिरिक्त, क्योंकि उनमें तो भिन्नता होती ही है उसकी भाषा में, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विभिन्न प्रयोजनों जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी, निर्माण कला, पाक कला इत्यादि में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं को समझने और उनके प्रयोग में दक्ष होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि खेलकूद जो क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, उसमें कुछ ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं जो कि भिन्न होती हैं। अगर आप उनसे परिचित नहीं हैं तो ये हमारा भाषा शिक्षण का जो है वो एक विकार हुआ। तो भाषा शिक्षण के माध्यम से हमें इन सब चीज़ों पर भी कमांड करना होता है, इससे भी सीखना होता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। इसका अगला पॉइंट है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। बच्चे में जो है वो आंकड़ों का संकलन कर सकें, वो आंकड़ों का अवलोकन कर सकें और उसकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकें। तो उनमें ऐसा वो विकसित करना है भाषा के द्वारा कि किसी भी चीज़ में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, कौन से समानार्थक शब्द हैं या फिर विलोम हैं। तो इस आधार पर वो लोग बच्चे जो हैं उसका वर्गीकरण आसानी से कर सकें, यानी कि क्लासिफिकेशन कर सकें। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है सृजनात्मकता का विकास। देखिए भाषा की कक्षा में बच्चों को अपनी कल्पना और सृजनात्मकता यानी कि रचनात्मकता को विकसित करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, कोई पोयम पढ़ा रहे हैं और उसी के आधार पर बच्चा अपनी तुकबंदी करके आया है, ऐसा कुछ उसको प्रेरित करें कि वो खुद भी कुछ लिखे, वो कुछ शब्दों को जोड़ के वैसा ही बनाने का प्रयत्न करे। तो उसमें जो भी सृजन की क्षमता है उसको और बढ़ावा देना है, उसको देखना है कि वो कहाँ तक कर पाता है, उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना है। तो भाषा शिक्षण का हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि सृजनात्मकता का विकास करना है। तो आज हमने देखा कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है और भाषा शिक्षण क्या है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और भाषा शिक्षण में शिक्षण सूत्र हम कौन कौन सा प्रयोग में लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।